हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और हम यहाँ पर इस सेशन के अंदर एडमिक्सचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने कुछ एडमिक्सचर्स को हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिया था। उनमें से हमने यहाँ पर रिटार्डर्स, एक्सीलरेटर्स, एयर इंटरनिंग एजेंट्स और साथ के साथ ही डैम प्रूफिंग के लिए जो एडमिक्सचर्स हमारे यहाँ पर काम में आएंगे उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर हमारे बचे हुए एडमिक्सचर्स के बारे में। ठीक है, तो अब जो एडमिक्सचर यहाँ पर मैं लेने जा रहा हूँ आपका, वो आपका यहाँ पर होने वाला है प्लास्टिसाइजर। ठीक है, कौन सा? प्लास्टिसाइजर। अब देखो, प्लास्टिसाइजर का ना एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है आपका? सरफेक्टेंट भी इसी को बोलते हैं। अगर कहीं पे देखने को मिल जाए आपको कि सर सरफेक्टेंट क्या है, तो सरफेक्टेंट आप लोग यहाँ पर प्लास्टिसाइजर को बोलते हैं। अब नाउ व्हाट इज द सरफेक्टेंट या व्हाट इज द प्लास्टिसाइजर? तो प्लास्टिसाइजर हमारे पास क्या काम में आते हैं? देखो, सबसे पहली बात करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं कि एयर एंटरनिंग एजेंट्स के अंदर हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, यानी कि एयर एंटरनिंग एडमिक्सचर्स के अंदर हम क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पर उसमें एयर बबल यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे थे। उस एयर बबल की वजह से हमारा क्या हो जाता था, हमारे इंप्रूव कर जाती थी वर्केबिलिटी, लेकिन साथ के साथ ही हमारी स्ट्रेंथ के अंदर क्या आ जाता था, रिडक्शन आ जाता था। ठीक है, समझ में आ गई बात? और कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बबल्स आप लोग प्रोवाइड कराएंगे, तो बबल्स प्रोवाइड कराने से एक तरह से पोरसनेस या पोरोसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से परमिबिलिटी भी हमारी बढ़ जा रही थी और स्ट्रेंथ हमारी अल्टीमेटली कम हो जा रही थी एयर एंटरनिंग एडमिक्सचर के अंदर। अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम स्ट्रेंथ को भी सेम तरह से मेंटेन करते हुए, यानी कि स्ट्रेंथ को हम छेड़खानी ना करें, बिना स्ट्रेंथ को घटाए हुए, अगर मैं यहाँ पर वर्केबिलिटी किसी तरह से बढ़ा पाऊं, तो हम यहाँ पर इसको क्या कह देंगे? प्लास्टिसाइजर कह देंगे। क्या कह देंगे? प्लास्टिसाइजर। यानी कि एयर एंटरनिंग एडमिक्सचर्स में तो स्ट्रेंथ के साथ हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा था, जैसे वर्केबिलिटी बढ़ा रहा था मैं, वैसे ही हमारी स्ट्रेंथ घट जा रही थी। लेकिन मैं स्ट्रेंथ को नहीं छेड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ वर्केबिलिटी को बढ़ा पाऊं किसी तरह से, तो हम यहाँ पर इसको क्या कह देंगे? प्लास्टिसाइजर कह देंगे। तो प्लास्टिसाइजर बेसिकली आपके यहाँ पर क्या है, ये आपके वाटर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। कौन से हैं? वाटर रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्योंकि जैसे ही वाटर सीमेंट रेशियो मेरा क्या करेगा, यहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पर मैं कम कर दूंगा, जैसे मैं वाटर सीमेंट रेशियो कम कर दूंगा वैसे स्ट्रेंथ में यहाँ पर बढ़ा दूंगा। ठीक है, स्ट्रेंथ में यहाँ पर बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर ये वाटर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जो कि आप लोग क्या करते हैं, बेसिकली वाटर को हम लोग यहाँ पर कम कर देते हैं, वाटर की क्वांटिटी को आप लोग यहाँ पर कम कर देते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेंथ के अंदर क्या आ जाता है? इंक्रीमेंट आ जाता है। तो इसका अल्टीमेट गोल स्ट्रेंथ को बढ़ाना नहीं है, इसका अल्टीमेट गोल है कि वर्केबिलिटी को मेंटेन करना। यानी कि अब देखो, बेसिकली आपका क्या होता है कि वाटर सीमेंट रेशियो को हम लोग यहाँ पर घटाते हैं, तो स्ट्रेंथ आप लोगों की क्या कर जाती है? बढ़ जाती है, लेकिन वर्केबिलिटी साथ में घट जाती है। तो ये ना स्ट्रेंथ हमारा अभी यहाँ पर गोल नहीं है, इसको आप लोग नेग्लेक्ट करते हैं। इसकी जगह आप लोग देखें कि ये वाटर सीमेंट रेशियो को कम करेगा, और ये कम वाटर सीमेंट रेशियो पे भी ये वर्केबिलिटी क्या है, कम नहीं होते हुए ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, यानी कि वर्केबिलिटी को आप लोगों की यहाँ पर क्या करेगा, ये अफेक्ट नहीं होने देगा, वर्केबिलिटी सेम रखेगा। यानी वर्केबिलिटी तो बढ़ा के रखी हुई है आप लोगों ने, लेकिन वाटर कंटेंट को कम कर दिया है ना। तो वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि कम वाटर कंटेंट पे भी ज्यादा वर्केबिलिटी आप लोगों को दे देता है ये पर्टिकुलर टाइप का एडमिक्सचर। अब ये कर क्यों पाता है, कर किस तरह से पाता है, ये हम यहाँ पर सबसे पहले इसका फेनोमेना मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, ये बेसिकली करता क्या है कि देखो, मैंने आपको बोला कि सब सीमेंट है, सीमेंट के अंदर फाइन पार्टिकल्स है हमारे, है ना। जैसे फाइन करके आप लोग देखेंगे सीमेंट है, सैंड है, इस तरह से। तो जब आप इसमें पानी मिलाते हो ना, तो पानी मिलाते ही छोटे छोटे फ्लॉक्स बनाता है। ये क्या करता है? छोटे छोटे फ्लॉक्स बनाता है ना। जैसे मान लो सीमेंट के अंदर पानी मिलाया, तो सीमेंट ऐसे छोटे छोटे फ्लॉक्स बनाता है। ठीक है, स्मॉल क्लम्स। ठीक है, अब इनके बारे में क्या करेंगे, अब इसमें क्या करता है ये हमारे प्लास्टिसाइजर क्या करता है, प्लास्टिसाइजर क्या काम करता है कि इन जो छोटे छोटे आपके क्लम्स बने या छोटे छोटे आपके फ्लॉकुलेटेड ये पार्टिकल्स यहाँ पर निकल के आते हैं, चाहे कंक्रीट के हों चाहे वो मोटार के हों, इनके अंदर जैसे किसी एक को उठा लेता हूं मैं ना, इस एक को उठा लेता हूं, किसी भी एक जो फ्लॉक बनता है उस फ्लॉक में क्या क्या रहेगा, आप बताओ, फ्लॉक में क्या क्या रहेगा? देखो, फ्लॉक में एक तो रहेगा आपका सीमेंट एग्रीगेट, है ना, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि इसको ऐसा करते हैं, इसको इस तरह से नहीं बनाते मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, है ना। तो इसमें ना डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये फ्लॉक है आपका, है ना। तो जब ये फ्लॉक बनता है ना, तो इस फ्लॉक के अंदर ये फ्लॉक बना रहा हूं मैं ना। अभी फिलहाल तो देखो आपके लिए मैं सेम साइज का बना दिया, लेकिन आप लोग मान लेना फाइन पार्टिकल्स और ये सारे पार्टिकल्स में मौजूद है ना। तो इन फ्लॉक के बीच में कुछ अमाउंट का पानी आप लोग का अंदर रह जाता है, फ्लॉक्स के अंदर, देखो बीच में। ठीक है, बस मेरे ख्याल से इतना समझ आ जाएगा आपका। ठीक है, और भी जगह पे, लेकिन फिलहाल यहीं से समझ लो। ठीक है, तो आप लोगों के काफी सारे फ्लॉक हैं, कुछ अमाउंट का वाटर,
कुछ अमाउंट का वाटर, देखो कुछ अमाउंट का वाटर तो यहाँ है, कुछ अमाउंट का वाटर तो यहाँ बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, और कुछ अमाउंट का वाटर आपका अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बाहर वाला जो वाटर है, जो बाहर की तरफ वाटर है, इसको बोलता हूं मैं यहाँ पर फ्री वाटर। क्या बोलता हूं इसको मैं? फ्री वाटर। और इसके अंदर जो फंसा हो गया फ्लॉक के अंदर, इसको बोलूंगा मैं यहाँ पर एनट्रैप्ड या ट्रैप्ड वाटर। एनट्रैप्ड कह दो या ट्रैप्ड वाटर कह दो। अब देखो, अब आपको क्या था कि आपको ना वर्केबिलिटी चाहिए थी। क्या चाहिए थी? वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी। तो अब ये फ्री वाटर तो आपका यहाँ पर अवेलेबल है कि जो छोटी छोटी फ्लॉक्स हैं इसके थ्रू आप लोगों का यहाँ पर क्या कर सकता है, ये प्लास्टिक स्टेज में मेंटेन करने के अंदर ये काम आ रहा है। लेकिन ये फ्लॉक के अंदर वाला पानी ना किसी भी तरह से यहाँ पर आपको प्लास्टिसिटी जनरेट नहीं कर रहा है, यानी कि इसकी वजह से हमारे एक पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर बॉल बेरिंग एक्शन नहीं कर पा रही है, तो इसके अंदर फंसा हुआ रह गया है पानी, है ना। फ्लॉक तो फ्लॉक का फ्लॉक ही मूव करेगा, मुंह तो फ्लॉक का फ्लॉक करेगा, तो इस पानी के अगेंस्ट में आप लोगों को कोई क्या नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है ना, मूवमेंट नहीं कर पा रहे पार्टिकल, ये आपका लॉक हो गया पानी, है ना। जबकि ये जो पानी है इसके अगेंस्ट में आप लोग देखो तो बॉल बेरिंग एक्शन हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्मूथ तरीके से इस तरह से घूम पाएगा, प्लास्टिक स्टेज में रहेगा बेसिकली फ्री वाटर के साथ। तो ये जो है ना आपका पानी, इसको बचाने के लिए कि यार ये एंट्रैप्ड वाटर जो इसके अंदर डल गया है, ये एक्स्ट्रा ही तो पानी है, एक्स्ट्रा पानी है जो कि ना तो मेरे को प्लास्टिसिटी इंपार्ट कर पा रहा है, नहीं मेरे यहाँ पर रिएक्शन के अंदर पार्ट कर पा रहा है। तो इस पर्टिकुलर पानी को रिमूव कराने के लिए आप लोग यहाँ पर प्लास्टिसाइजर को ऐड करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर प्लास्टिसाइजर ऐड किया, तो प्लास्टिसाइजर क्या करता है, थिन फिल्म बना लेता है। देखो यहाँ पर कह दिया प्लास्टिसाइजर है, ये येलो कलर का मान लो, तो प्लास्टिसाइजर क्या करता है, इसके ऊपर थिन फिल्म बना देता है। थिन फिल्म बना दिया, ठीक है, और ये जो थिन फिल्म है ना, इसको दे देता है ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन। क्या देता है? नेगेटिव आयन दे दिया। अब इसके ऊपर भी नेगेटिव आयन है और इसके बगल में एक और पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर भी आप लोगों की यहाँ पर थिन फिल्म बना दी इसने, और थिन फिल्म बना के उसके ऊपर भी इसने नेगेटिव आयन दे रखा है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे बताओ जरा भाई, नेगेटिव नेगेटिव तो दूर भागेंगे ना, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, दूर भागेंगे। तो ये क्या कर देगा, ये आपको रिपल्सिव एक्शन देगा। इस रिपल्सिव एक्शन की वजह से नेगेटिव नेगेटिव दूर भागेंगे पूरी हर जगह पे। ये क्या करता है, जैसे आप लोगों ने प्लास्टिसाइजर डाला, ये इन सब के ऊपर क्या करेगा, नेगेटिव आयन नेगेटिव चार्ज आप लोगों को यहाँ पर उठा के दे देगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जैसे उठा के दिया, इसने रिपल्सिव एक्शन हुआ, रिपल्सिव एक्शन होने के साथ साथ ही ये सारा का जो सारा फ्लॉक था, फ्लॉक टूट जाएगा। ये फ्लॉक क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, ये बीच में चूरा चूरा हो जाएगा। तो जैसे ये टूटा, इसका जो एंट्रैप्ड वाटर है ये आपका कैसा बन जाएगा, ये आपका फिर फ्री वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टूटने के बाद जैसे ही टूटा वैसे आपका फ्री वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही फ्री वाटर में कन्वर्ट हुआ ना, आप लोगों का यहाँ पर प्लास्टिसाइजर का काम चालू है, यानी कि ये पानी पे आपका क्या है, इसको प्लास्टिक बनाने के लिए आप लोगों को योगदान प्ले कर सकता है। और सेम आप लोग यहाँ पर से वर्केबिलिटी को क्या कर सकते हैं, ज्यादा अचीव कर सकते हैं। पानी उतना ही था अब भी, सिर्फ आपने क्या किया, इस फ्लॉक्स को तोड़ दिया, फ्लॉक्स को तोड़ के वो पानी भी क्या कर दिया आप लोगों ने प्लास्टिक स्टेज के अंदर रोल प्ले करने को डाल दिया। हेंस ये इंप्रूव कर सकता है आपकी वर्केबिलिटी। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ चल लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसका प्रोसीजर आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख देता हूँ वैसे का वैसा, ठीक है। अब देखो जो प्लास्टिसाइजर होते हैं वो बने किससे होते हैं, ये भी आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट बात है कि दीज आर दी कंपोनेंट्स। प्लास्टिसाइजर के बारे में लिख रहा हूं, दीज आर दी कंपोनेंट्स जो कि बने होते हैं किसके साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों से मिलकर बना हुआ रहता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर जो मैंने स्टेटमेंट लिखाया है ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। which allow the reduction of water for a given वर्केबिलिटी, यानी कि एक पर्टिकुलर वर्केबिलिटी के लिए आप सेम वर्केबिलिटी पे पानी को, कम पानी का यूज करते हुए सेम वर्केबिलिटी आप लोग यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। पानी कितना परसेंट तक कम कर देता है, तो अप टू 15% तक की रेंज में, यहाँ पर लिख देता हूँ कितना, कि अप टू 50% तक वाटर रिडक्शन कर देता है। अप टू 15% वाटर कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कि 15% तक पानी आप लोग यहाँ पर
रिड्यूस कर देता है। अब सरफेस के ऊपर एक्ट करता है, सरफेस के ऊपर चार्ज देता है, इसीलिए इसको सरफेक्टेंट के नाम से भी आप लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि अप टू 15% पानी आप लोग यहाँ पर इसको रिड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, और या फिर क्या करेगा, और गिव हायर वर्केबिलिटी, और गिव हायर वर्केबिलिटी, हायर वर्केबिलिटी, और गिव हायर वर्केबिलिटी एट सेम वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, इनका अब मैं यहां पर लिखा देता हूं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यहां पे वर्किंग प्रिंसिपल लिख रहा हूं अगले पॉइंट के अंदर, है ना, कि दे इंड्यूस negative charge on the individual particle, negative charge on the individual particle, such date the fine cement particle are dispersed due to interparticle repulsion, so that small clump, या फिर इसको कह देंगे flocculated particle, small clump और flocculated particles of concrete, है ना, flocculated particle है जो concrete का, उसके बारे में, flocculated particle of concrete who trapped water considerably volume became free। तो जो पानी है यहां पर लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है कि ये नेगेटिव चार्ज देता है पार्टिकल के ऊपर, जिसकी वजह से जो फाइन सीमेंट है वो आप लोगों को क्या करता है, डिस्पर्स कंडीशन में आ जाता है। फाइन सीमेंट के ऊपर जो चार्ज देता है, ये देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज देता है, नेगेटिव चार्ज आपको देता है फाइन सीमेंट के ऊपर, तो वहां क्या करता है, जितने फाइन सीमेंट है वो दूर दूर भागने लगता है, और दूर दूर भागने से यहाँ पर इंटर पार्टिकल रिपल्शन होता है। इसकी वजह से जो छोटे छोटे क्लम्प्स है या जो फ्लोकुलेटेड पार्टिकल है कॉन्क्रीट, जिन्होंने आप लोगों को क्या कर रखा होता है, जिन्होंने ट्रैप कर रखा होता है वाटर को कंसिडरेबली वॉल्यूम के अंदर, ये आप लोगों को क्या बन जाता है, बिकम फ्री वाटर। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिया है। अब यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ कि सर ये वाला मामला तो आप लोगों ने यहाँ पर बता दिया, इसके एग्जांपल्स भी बता दो। बिल्कुल, देखो एग्जांपल्स देखो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, है ना, एग्जांपल्स, क्योंकि यही आप लोगों से ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ लेता है बहुत सी बार। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर एग्जांपल्स के अंदर देखो तो लिग्नोसल्फेट है ना, लिग्नोसल्फेट एक अच्छा एग्जांपल है प्लास्टिसाइजर का। इसके अलावा आप देखो तो पॉलीग्लाइकोल ईस्टर, ये भी अच्छा एग्जांपल है, पॉलीग्लाइकोल ईस्टर ये भी आपका अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा देखो साल्ट्स जितने भी हैं, साल्ट्स ऑफ सल्फोनेट्स के जितने भी साल्ट्स हैं आप लोगों के, है ना, साल्ट्स ऑफ सल्फोनेट, और साथ के साथ ही बात करें तो एंड हाइड्रोकार्बन, ये आपके कॉमन एग्जांपल मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर बोल दिए। इसके अलावा देखो एसिड्स जो हैं, एसिड्स किसके, हाइड्रोक्सिलिक नहीं, हाइड्रोक्सिलेटेड, हाँ, हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक के जितने भी एसिड्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, ये आप लोग के यहाँ पर जनरली एग्जांपल्स हैं, है ना, जिनमें से आपको याद रखना है लिग्नोसल्फेट के बारे में, और साथ के साथ ही आप सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेट के बारे में। ठीक है, सल्फोनेट से आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लिग्नोसल्फोनेट है ना, लिग्नोसल्फोनेट है ना, ये यहाँ पर लिग्नोसल्फेट नहीं है, लिग्नोसल्फोनेट है ना, सल्फोनेट है। ठीक है, ये आप लोग के कॉमन एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हम यहाँ पर प्लास्टिसाइजर के बाद सुपर प्लास्टिसाइजर के ऊपर। आ जाओ, सुपर प्लास्टिसाइजर देखते हैं सेकंड नंबर पे। अब हम यहाँ पर देखेंगे सुपर प्लास्टिसाइजर।
सुपर प्लास्टिसाइजर। अच्छा देखो नाम से समझ में आ रहा है कि सर ये जो है ये रिसेंट डेवलपमेंट हुई होगी इसके ऊपर। तो देखो प्लास्टिसाइजर के ऊपर क्या किया, प्लास्टिसाइजर के ऊपर रिसर्च करके हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक नए तरह का आप लोगों ने यहाँ पर प्लास्टिसाइजर बनाया, या रिसेंट डेवलपमेंट में आप लोग कह दें तो इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है प्लास्टिसाइजर का वो आप लोगों को कहलाएगा सुपर प्लास्टिसाइजर। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है जैसा मैंने आप लोगों को प्लास्टिसाइजर का बताया, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि ये ना हाई रेंज वाटर रिड्यूसर्स है। अगर इसके बारे में जब भी लिखा रहेगा तो अमेरिकन लिटरेचर जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ना सुपर प्लास्टिसाइजर की जगह लिखा हुआ है कि दीज आर हाई रेंज वाटर रिड्यूसर्स। वहां पर ना ये हाई रेंज वाटर रिड्यूसर के नाम से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, हाई रेंज वाटर रिड्यूसर्स के नाम से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यदि यहां पर मैं बात करूं सुपर प्लास्टिसाइजर के अंदर ही मैं बात कर रहा हूं, है ना, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि यहाँ 15% तक अगर आपका पानी जो है ये कम कर दे, यानी कि 15% कम वाटर कंटेंट पे ही काम हो जाए आप लोगों का, तो ये कहलाएगा प्लास्टिसाइजर। जबकि अगर आपके ये क्या कर सकते हैं, ये 30% तक वाटर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं यहां पर मैं कि दीज कैन रिड्यूस वाटर अप टू 30% फॉर सेम वर्केबिलिटी, यानी कि वर्केबिलिटी को सेम रखते हुए मैं यहां पर 30% तक आप लोगों का पानी क्या कर सकता हूं, कम कर सकता हूं, है ना, यानी कि इतना ज्यादा डिस्पर्ज कर देते हैं ये। देखो इसके अंदर जो डिस्पर्जन है और इसके अंदर जो डिस्पर्जन है उसमें फर्क है ना। इसमें डिस्पर्जन कितना होता है, इसमें डिस्पर्जन कितना होता है, इसमें ज्यादा हाई रेंज से होगा तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, इसमें ज्यादा पार्टिकल्स आप लोगों के फ्लॉक्यूलेटेड से डिस्पर्ज कंडीशन में आ जाएंगे, यानी कि वो फ्लॉक्स टूट जाएंगे, बिल्कुल डिस्पर्ज कंडीशन में आ जाएंगे, है ना। तो ये आप लोगों के काम करते हैं। इसके बेनिफिट्स आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहला क्या है कि जैसे जब भी आप लोगों को ऐसे कंक्रीट बनाना है, जैसे कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बनाना है ना, तो उस जगह पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि देखो आप लोग क्या चाहते हैं, वर्केबिलिटी अच्छी खासी रहे और मेरा कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी रहे। जैसे कि आप हाई स्ट्रेंथ या फिर हाई राइज बिल्डिंग्स का काम करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, हाई स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करेंगे कंक्रीट का, है ना, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आप लोग यहाँ पर बनाएंगे। या फिर मैं आप लोगों के सामने बता दूं तो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट आप लोग वहां पर जनरेट करेंगे, है ना। तो ऐसे केसेस में आपका सुपर प्लास्टिसाइजर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है कि आपको वर्केबिलिटी भी अच्छी दे देता है और आप लोगों का काम भी बढ़िया निकल जाता है और आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी मेंटेन रहती है ना। ठीक है, स्ट्रेंथ को तो नहीं घटा रही है, स्ट्रेंथ के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा मैं आपको, है ना। हालांकि स्ट्रेंथ के ऊपर होता है इफेक्ट, इसका स्ट्रेंथ पे होता है, लेकिन मेजर इश्यू वो नहीं है। तो ऑप्शन में जब भी देखना आपको देखना है कि जो मेजर रेशियो ये नहीं है वो उसकी सेकेंडरी ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि ये वाटर को रिड्यूस कर दे रहे हैं, उसकी वजह से वाटर सीमेंट रेशियो घट जा रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है। ठीक है, अगर हम सेम वर्केबिलिटी पे काम करेंगे तो सेम वर्केबिलिटी रखने के लिए आप 30% तक कम पानी डालो तो काम आ जाएगा, और 30% तक कम पानी डालोगे तो स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा निकल के आएगी, है ना। ये वो काम करते हैं आप लोग। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आपको कि दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। देखो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बनाने के लिए उसकी वर्केबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट कोमा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। मतलब ऐसे कंक्रीट जो कि हाई राइज बिल्डिंग में आप लोगों के जनरली काम में आते हैं, है ना, बहुत ऊंची बिल्डिंग बना रहे तो वहां काम आते हैं। ऐसे कंक्रीट्स को बनाने में आपका ये काम में देगा, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो को घटा रहा है, हेंस स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता चलेगा। अब यहाँ पर देखो तो सर इसके बेनिफिट्स आप लोग एक बार में देखो, मैं इन दोनों के बेनिफिट्स ना एक ही साथ कंबाइन करके बता रहा हूँ आपको ना, दोनों के सेम तरह से बेनिफिट्स है, ये आप लोग यहीं पे देख लो एक साथ, है ना। देखो अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि एट सेम वर्केबिलिटी, अगर आपसे कह दूं कि वर्केबिलिटी यहां पर मैं सेम रख रहा हूं, अगर मैं वर्केबिलिटी को सेम रख रहा हूं, है ना, इट सेम वर्केबिलिटी मच लोअर वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड। समझ में आ गई बात। अगर मैं कह दूं वर्केबिलिटी सेम रखनी है तो आपको वाटर सीमेंट रेशियो आप लोगों का घट जाएगा, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी आप लोग
क्या कर दो, घटा दोगे, सीमेंट तो उतना ही है ना। तो आपको सेम वाटर वर्केबिलिटी रखनी है, तो कम वाटर सीमेंट रेशियो पे आपका काम हो जाएगा। और अब्राहम्स ये कहता है हमारा कि जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो घटता है वैसे वैसे स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड बात क्या है कि अगर देखो, अगर यदि हम यहाँ पर पहला तो ये कर ले, दूसरा क्या है कि एट सेम वाटर सीमेंट रेशियो रखें। अगर सर मैं वाटर सीमेंट रेशियो सेम रखूं तो आपको क्या मिलेगा बताओ जरा, हायर वर्केबिलिटी मिल जाएगी, हायर वर्केबिलिटी अच्छी। अच्छा, इसका एक और फायदा देखो क्या, कि अगर कम वाटर कंटेंट पे सेम वर्केबिलिटी आ जाती है, सेम वर्केबिलिटी आती है सेम कम वाटर कंटेंट पे। वर्केबिलिटी को अगर पहले की जैसे सेम वर्केबिलिटी का मतलब है कि नॉर्मली जो स्टैंडर्ड कंक्रीट है उसकी तुलना कर रहा हूं मैं यहां पर इसका, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से मैंने मिक्स बनाया उसकी वर्केबिलिटी और इस वाले की वर्केबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेम का मतलब सर किससे सेम, उससे सेम, ठीक है। अब यहां पर देखो कि ये जो है ये आप लोगों को ज्यादा कोहेसिव सीमेंट कंक्रीट बना देगा। क्यों बना देगा, क्योंकि देखो फायदा देखो आप इसका, क्योंकि आप लोगों ने पार्टिकल्स को प्रॉपर तरीके से क्लॉक्स नहीं बने, उसमें फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स नहीं बने, आपका डिस्पर्स तरीके से बना है ना। तो डिस्पर्स तरीके से अगर यदि मान लो यहां पर बना है, देखो एक तो कंक्रीट है ना, ये कंक्रीट है, ऐसे बिल्कुल बड़े बड़े छोटे छोटे क्लॉक्स बने हुए हैं, एक है बिल्कुल इस तरह का। तो ये इसकी जो कोहेजन निकल के आता है ना, इसकी कोहेसिवनेस ज्यादा अच्छी निकल के आती है, और इसकी कोहेसिवनेस क्या बेकार है ना, क्योंकि तो पार्टिकल्स इस तरह से आ गया। तो अगर यदि आप लोगों को पार्टिकल क्या कर देता है, ये कोहेजन आप लोगों का यहां पर कंक्रीट के अंदर बढ़ा देता है। दूसरी बात, होमोजेनियस मिक्स बना देता है ना, ऐसा नहीं क्लॉक्स बना हुए, नहीं, प्रॉपर होमोजेनियस मिक्स बना देता है। साथ के साथ आप लोग देखो तो जो सेग्रीगेशन है और जो ब्लीडिंग है ना, उसकी टेंडेंसी भी घटा देगा। क्यों, क्योंकि वाटर तो आपको कम ही चाहिए, पानी आपके पानी को वाटर रिड्यूसर है ना ये, तो कम पानी रहेगा तो सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ब्लीडिंग भी घटाएगा, सेग्रीगेशन भी घटाएगा, लेटेंस भी घटाएगा, और साथ के साथ ही आप लोग देखो तो वर्केबिलिटी ज्यादा देगा, स्ट्रेंथ आप लोगों को यहाँ पर अच्छी दे रहा है, स्ट्रेंथ आपको बढ़ा के दे देगा बल्कि, है ना, ठीक है। तो यहां पर दे दो कि इट कैन प्रोड्यूस कोहेसिव concrete without any tendency for segregation and bleeding। ये इसका मेजर फायदा हो गया है ना। सर एग्जांपल बताते तो मजा आ जाता, बिल्कुल एग्जांपल देखो आप लोग, है ना। एग्जांपल आपको देखो, एक तो देखो लिग्नोसल्फेट तो हमारा प्लास्टिसाइजर का एग्जांपल है। अगर उसके सामने लगा दूं मैं मोडिफाइड लिग्नोसल्फेट या लिग्नोसल्फोनेट, मोडिफाइड लिग्नोसल्फोनेट, है ना। ये सेकंड नंबर पे देखो आप लोग यहां पर सल्फोनेटेड 4-मेल्डिहाइड कंडेंसेट। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है आप लोग देखो एग्जांपल है, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये केमिकल एजेंट्स हैं, इनके आप लोगों को यहाँ पर नाम याद रखने पड़ेंगे, ये आपको रटना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। इसका मैं थ्योरी और वो नहीं दे सकता आपको ना, जो समझा सकता हूँ उतना मैं समझा देता हूँ। बीएमसी में काफी सारे पार्ट ऐसे हैं जो आपको टोटली रटना पड़ता है, तो ये वाला पार्ट आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को यहाँ पर इसमें ध्यान रखो आप लोग, नेफ्थलीन फिर सल्फोनेटेड है, देखो इसको पूरा नहीं लिख रहा है ना, सल्फोनेटेड, और फिर इसके बाद ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और फिर यहां पर कंडेंसेट है, पूरा ये है ना, नेफ्थलीन सल्फोनेटेड फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंसेट। एक आता है आपका मिक्सचर ऑफ एसिड एमाइन, ये लो, बस ये आप लोगों को नाम यहां पर याद रख लो, बस, है ना। इसमें से पहला नाम आप लोग याद रख लो और दूसरा याद रख लो, बाकी तो सब छोड़ दो आप लोग, है ना। बस दो आप याद रख लो, मॉडिफाइड वाला, एक सल्फोनेटेड फॉर्मेल्डिहाइड वाला। फिर क्या नैप्थलीन आप ही जाना तो भी आप लोग लगा दोगे, एसिड एमाइन आप लोगों को तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा दिया मैंने आप लोगों को, है ना, ठीक है। बुक्स में दे रखा था तो मैंने आपको लिखा तो दिया, बाकी ये पूछा नहीं गया, ये दोनों पूछे गए आपसे ऊपर वाले, ठीक है। अब यहां पर बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम यहां पर देख लेते हैं हमारा अगले टाइप का एडमिक्सचर,
जिसको मैंने यहां पर बोला था पार्ट 2 के अंदर पढ़ाऊंगा, मिनरल एडमिक्सचर, है ना। अभी तक हम देख रहे थे केमिकल एडमिक्सचर्स, अब देखेंगे हम मिनरल एडमिक्सचर्स, ठीक है। अब देखो, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो मिनरल एडमिक्सचर्स हैं ये आपके क्या है, दीज आर पोजोलोनिक, दीज आर पोजोलोनिक, पोजोलोनिक एडमिक्सचर। इनको आप लोग यहां पर पोजोलोनिक बेस मटेरियल से बनाते हैं, इसीलिए आपका इसको बोलते हैं पोजोलोनिक एडमिक्सचर। अब व्हाट इज पोजोलोना? अब सवाल तो दिमाग में ये आता है ना, व्हाट इज पोजोलोना, है ना। पोजोलोना क्या है हमारा? तो देखो, पोजोलोना आपके वो मटेरियल्स को आप लोग कहते हैं जिन मटेरियल्स के अंदर आप लोगों को हाईली सिलिशियस मटेरियल दिखते हैं। जब भी आपको किसी जगह हाईली सिलिशियस मटेरियल दिख जाए, ठीक है, हाईली सिलिशियस मटेरियल, तो आप उनको क्या बोलते थे? पोजोलोना बोलते थे। तो पोजोलोना बेसिकली ऐसा कंटेंट जिसमें सिलिका सबसे हाईएस्ट अमाउंट के अंदर आपको हो, है ना। अब सिलिका ही होगी क्या सिर्फ? नहीं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इसका कौन सा है? सिलिका। सिलिका सबसे मेजर कंपाउंड रहता है। सेकंड नंबर पे जो सेकंड मोस्ट आप लोगों का जो हायर अमाउंट में रहता है वो रहता है आपका एल्यूमिना। लेकिन एल्यूमिना आपका हायर अमाउंट में नहीं रहता है, इससे बहुत ही लोअर अमाउंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा एल्यूमिना। तो बेसिकली सिलिशियस प्लस एल्यूमिनियस मटेरियल बना के मिलके आप लोगों क्या बनाते हैं? पोजोलोना आप लोगों को यहाँ पर बनाते हैं, है ना, एल्यूमिना मटेरियल, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं आप लोगों को उठा के दे देता हूं, वो है आपका क्ले। अच्छा देखो, जब हम लोग यहाँ पर क्ले की बात करते हैं, है ना, क्ले की बात करते हैं, तो क्ले से आप लोगों को यहाँ पर याद आ जाना चाहिए हम ब्रिक अर्थ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिक अर्थ की, है ना। जब मिट्टी बनाते हो तो मिट्टी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले जो आप लोग यहाँ पर जिसके बारे में आप कहते हैं ईंट बनाते हैं, जो ब्रिक बनाते थे, तो ब्रिक बनाते थे तो ब्रिक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से थे? सलीम नाम से याद किया था हमने, बिल्कुल। इसके अंदर क्या होता था? सिलिका रहता था 50 से 60% और एल्यूमिना रहता था आपका 20 से लेके 30%। तो देखो, जो क्ले है ना हमारी, ये क्ले बेसिकली कौन सा है? पोजोलोना मटेरियल है। इसमें सिलिका हायर अमाउंट के अंदर है और एल्यूमिना सेकंड हाईएस्ट अमाउंट है ना। तो दिस इज नोन एज अवर कौन सा? मिनरल एडमिक्सचर। ये आपका क्ले एक तरह का कौन सा एडमिक्सचर है? मिनरल एडमिक्सचर है। ये आपका पोजोलोना मटेरियल है। क्या है ये? पोजोलोना मटेरियल है ना, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस तरह से याद रखना है कि सिलिका जिसमें हाईएस्ट अमाउंट में देखने को मिलेगी और आपको एल्यूमिना सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे मटेरियल्स को आप लोग यहाँ पर पोजोलोनिक मटेरियल आप लोग कहते हैं, ठीक है। अब पोजोलोना करता क्या है? पोजोलोना करता क्या है? तो पोजोलोना आप लोगों को क्या क्या फायदे देता है वो मैं बता देता हूं, है ना। तो बेनिफिट्स इसके देख लेते हैं, बेनिफिट्स देख लेते हैं, है ना। तो इसके बेनिफिट्स क्या है कि देखो, पोजोलोना जो होता है इसकी अगर यदि यहां पर मैं बात करूं तो जो सरफेस एरिया आप लोग देखेंगे, या फिर आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों ने यहां पर जो सरफेस एरिया है उसको हम लोग यहां पर मेजरमेंट कर रहे थे सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के अंदर। सीव एनालिसिस के अंदर आप लोगों ने यहां पर देखा होगा, तो जनरली सरफेस एरिया में मेजरमेंट कर रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में कर रहा था, ओपीसी के बारे में, है ना। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ना आप लोगों का निकल के आता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के आसपास का, है ना। अब यहां पर जो पोजोलोना होता है वो पोजोलोना आपको यहां पर जनरली 3000 या इसके ऊपर, देखो डिपेंड्स ऑन अलग अलग तरह से, है ना। तो 3000 के आसपास का यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का इसका सरफेस एरिया रहता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। अब यहां पर इसका मतलब पता चला कि पोजोलोना जो है ज्यादा बारीक देखने को मिलेगा आपको रादर देन सीमेंट, ठीक है। दूसरी बात कि जब भी मैं यहां पर पानी मिलाता हूं सीमेंट के अंदर, तो सीमेंट के अंदर क्या होता है? रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के थ्रू हीट ऑफ हाइड्रेशन बाहर निकलती है। लेकिन हमारे पास पोजोलोना में ऐसा कुछ नहीं होता। पोजोलोना में आप पानी मिलाओ, मिट्टी में कितना पानी मिलाओ, सबसे कॉमन एग्जांपल आप लोगों के यहां पर उसमें हीट नहीं निकलती है ना। तो सबसे पहला बेनिफिट हमारे साथ क्या हो सकता है कि हम यहां पर क्या करते हैं, मिनरल एडमिक्सचर इस तरह के एडमिक्सचर्स हैं जो कि सीमेंट का एक पार्ट को हटा के, जैसे सीमेंट मैं यूज कर रहा हूं, इतना सारा सीमेंट यूज कर रहा हूं, तो सीमेंट का एक छोटा सा पार्ट हटा के उसको रिप्लेस कर दिया पोजोलोना के साथ, ठीक है। सबसे कॉमन एग्जांपल मैं फ्लाई ऐश का उठा के चलता हूं। क्या फ्लाई ऐश के केस में क्या करते थे कि हमने यहाँ पर सीमेंट कितना लेना है, इसकी जगह मैं यहाँ पर इतना ले लूंगा, अब इतना मैं यहाँ पर सिलिका मिला दूंगा, ठीक है, फ्लाई ऐश मिला दूंगा, ठीक है, सिलिशियस मटेरियल मैं यहाँ पर यानी कि फ्लाई ऐश मिला दूंगा, ठीक है। तो अब वो जो एडमिक्सचर है ना, ये एडमिक्सचर मिलता है सबसे हाईएस्ट अमाउंट के अंदर। मिनरल एडमिक्सचर आपके हाईएस्ट अमाउंट में मिलता है, यानी कि ये उस तरह नहीं है कि 2-3-4% 5% मिला रही है, नहीं, ये ज्यादा मिलेंगे आप लोगों को, है ना। तो ये बेनिफिट क्या करता है कि देखो सीमेंट तो हीट ऑफ हाइड्रेशन देगा, लेकिन ये हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं देगा, ठीक है। तो पहली चीज कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, रिड्यूस करवा दिया, रिड्यूसेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर यदि कम होगा तो हीट कम निकलेगी,
हीट कम तरीके से निकलेगी तो श्रिंकेज की वैल्यू भी आप लोगों की क्या होगी, कम होगी, है ना। देखो श्रिंक होगा ना, देखो पानी जैसे जैसे बाहर निकलेगा वैसे वैसे आप लोगों का यहाँ पर क्या होता है, श्रिंक होता चला जाता है कंक्रीट, है ना। तो श्रिंकेज भी आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट कर देता है, ये रिड्यूस करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड रिड्यूस करता है एंड रिड्यूस श्रिंकेज आल्सो, श्रिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये ज्यादा बारीक है, ये ज्यादा बारीक है रादर देन उससे, ठीक है। तो जो वाटर टाइटनेस की प्रॉपर्टी है वो भी इसकी ज्यादा बेटर रहेगी, क्यों, क्योंकि देखो जो बड़े पार्टिकल्स रहते हैं उनके वुड्स के बीच में छोटे पार्टिकल फिल होंगे, छोटे पार्टिकल्स के वुड्स के बीच में उससे छोटे पार्टिकल फिल होंगे, उससे छोटे पार्टिकल के बीच में उससे छोटे पार्टिकल फिल होंगे। इस तरह से पूरा मामला चलता है स्ट्रक्चर में। हाँ भाई, बड़े पार्टिकल का जो गेप है, इस गेप में आपके छोटे पार्टिकल फिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में जो गेप बच गया उसमें उससे छोटे पार्टिकल फिट हो जाएंगे, उसमें जो गेप बच गया उसमें छोटे पार्टिकल फिट हो जाएंगे, है ना। तो ये तो और छोटा पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से जो क्या करेगा, लास्ट से लास्ट वॉइड है ना उसको भी भरने की कोशिश करेगा, है ना। अब उसको भरने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा आप लोगों को यहाँ पर वाटर टाइटनेस, इंक्रीज कर देता है आपको वाटर टाइटनेस। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो, अब आप लोगों को यहां पर क्या था, सीमेंट के अंदर आप लोगों को यहां पर क्या चाहिए, सीमेंट को रिएक्शन कराने के लिए, सीमेंट की रिएक्शन कराने के लिए आपको एक अमाउंट का वाटर कंटेंट चाहिए था। अब सीमेंट कम हो गया, एक पार्ट आपने क्या मिला दिया, फ्लाई ऐश मिला दिया। तो फ्लाई ऐश मिलाने के साथ क्या हुआ आप लोगों का यहाँ पर, देखो फ्लाई ऐश इसलिए बोल रहा हूँ, फ्लाई ऐश बेहतरीन एग्जांपल है, जिससे सारा समझ में आ जाएगा, है ना। फ्लाई ऐश मिला दिया तो फ्लाई ऐश को तो पानी नहीं चाहिए, रिएक्शन करने के लिए नहीं चाहिए ना, तो यहाँ पर आप लोग कम पानी डालेंगे तब भी आप लोगों का काम बैठ जाएगा। तो ये क्या करेगा, आप लोगों का ये रिड्यूस कर सकता है आप लोगों को यहाँ पर वाटर कंटेंट को। तो कम पानी कम वाटर कंटेंट के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा चीजें मिल जाएगी, या फिर क्या तो उतना ही वाटर कंटेंट डालोगे तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करेगी, स्ट्रेंथ आप लोगों को यहाँ पर जो है उस पर इफेक्ट नहीं डालते हुए ये वर्केबिलिटी को इंप्रूव कर देगी, क्या कर देगी, वर्केबिलिटी को इंप्रूव कर देगी, है ना। तो इट कैन इंप्रूव वर्केबिलिटी को इंप्रूव कर देगा, है ना, क्योंकि उसमें चाहिए नहीं। और साथ के साथ ही आप लोग देखो तो ये इंप्रूव कर देता है आप लोगों को यहाँ पर रेजिस्टेंस टू अटैक बाय सल्फर या सल्फेट। जो सल्फेट अटैक होने वाले हैं ना उनको भी बचा देगा, क्यों, क्योंकि जो सल्फेट अटैक के लिए क्या चाहिए, सल्फेट अटैक के लिए आपको चाहिए होता है C3A। C3A को आपको अगर यदि आप लोगों का ज्यादा बना तो सल्फेट अटैक हो जाते हैं। C3A शुरुआत में पहला बॉक कंपाउंड है, जैसे ही आप लोगों ने पानी डाला वैसे C3A बनता है आपका, और ये C3A रिस्पॉन्सिबल होता है आप लोगों का सल्फेट अटैक के लिए। अगर C3A को कम कर दूं मैं, अब C3A क्यों कम हो गया, क्योंकि सीमेंट है नहीं, सीमेंट की जगह एक पार्ट आप लोगों का फ्लाई ऐश डाल दिया, तो इस वजह से आप लोगों का यहाँ पर C3A कम बनेगा तो सल्फेट अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और सेम तरह से आप लोग यहाँ पर देखें तो ये रिड्यूस कर देगा एग्रीगेट एल्कली रिएक्शन को, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने कम वाटर कंटेंट पे भी काम कर सकते हो चाहो तो, है ना, इसके अंदर, ठीक है। तो उससे काम यहाँ पर बैठ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात क्या है कि देखो सीमेंट आता है महंगा और फ्लाई ऐश वगैरह आते हैं सस्ते, तो ये रिड्यूस कर देगा आप लोग यहाँ पर कॉस्ट ऑल्सो, रिड्यूस कर देगा आप लोगों को यहाँ पर कॉस्ट ऑल्सो। तो ये आपको कॉमन चीजें हैं जो यहाँ पर ये करके देता है, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द मिनरल एडमिक्सचर्स, है ना। अब देखो सर आप लोग नाम लिखा देते तो मजा आ जाता, बिल्कुल देखो नाम लिखने से पहले देखो कि सर फिर स्ट्रेंथ पे क्या इंपैक्ट देगा। तो देखो पोजोलॉनिक मटेरियल जो है ये आपको सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं रखते। सर आपने रिप्लेस क्यों कराया अगर सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं रखते तो। लेकिन ये क्या करते हैं कि जैसे ही मान लो आप लोगों का यहां पर पानी डाला, आपने पानी डाला तो यहां पर क्या होगा, आप लोगों का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनने लगता है। क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनेगा, है ना। तो पोजोलॉना की खुद की कोई सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं है। आपने कह दिया ना कि सर एक पार्ट सीमेंट का हटा के आपने डाल दिया, लेकिन सर स्ट्रेंथ का क्या, स्ट्रेंथ का बता रहा हूं मैं, स्ट्रेंथ का क्या। देखो तो यहां पर पोजोलॉना आप लोगों का कोई सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी रखता है, नहीं रखता है। लेकिन जब आप लोग यहां पर पोजोलॉना, लेकिन जब पोजोलॉना, देखो पोजोलॉना में क्या है, सिलिका तो है ही सही, सिलिका तो है ही सही, है ना। आप लोगों का जो पोजोलॉना जो है सिलिका भी है और एल्यूमिना भी है ना, एल्यूमिना भी है। तो लेकिन जब ये आपका पोजोलॉना जो है ये आप लोगों का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इसको मिल जाता है ना, तो इसके साथ ये रिएक्शन करके CS सिलिका H जेल बना देता है। और जो CHS जेल है ना, यही आपका मेन रीजन है किसके अंदर, स्ट्रेंथ का। जो CHS जेल बनता है ना, ये CSS जेल ही आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है आपके कंक्रीट को। कंक्रीट की स्ट्रेंथ कहां से आती है, CHS जेल से, ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट।
ये आप लोगों को यहाँ पर जेल बनता है और ये जेल आप लोगों को यहाँ पर क्या देता है, बेसिकली स्ट्रेंथ देता है ना। तो आप लोगों का पोज़ोलाना इनिशियल स्टेजेस में आपको स्ट्रेंथ उतनी नहीं देगा जितना ओपीसी देता है, क्योंकि इनिशियल में आप लोगों ने एक पार्ट सीमेंट का पोज़ोलाना से रिप्लेस कराया हुआ है। लेकिन जब अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात आएगी, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता जाएगा उसके साथ पोज़ोलाना रिएक्ट करता जाएगा, CHCl बनाता जाएगा, लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो आपको सेम मिलती है ओपीसी के बराबर इसके अंदर, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ का बढ़िया गोल है, लेकिन इनिशियल स्ट्रेंथ में ये है, लेकिन पैसा आपका बच रहा है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो बराबर ही है ना, लेकिन आप लोगों की यहाँ पर शुरुआत में रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, ठीक है। अब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल्स बता देता हूं। नेचुरल पोज़ोलानिक मटेरियल, नेचुरल पोज़ोलानिक मटेरियल। अब नेचुरल पोज़ोलानिक मटेरियल के अंदर सबसे पहला मटेरियल का एग्जांपल तो मैंने दे दिया खुद ही, क्ले और शेल। शेल भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये भी आप लोग किया है, पत्थर ही है ना, एक तरह से देखो मिल जाता है आप लोगों को यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट आता है आपके जो वॉल्केनिक टफ मिलते हैं आप लोगों को, वहां से भी आप लोगों को मिल जाता है, और या फिर आप लोगों को प्यूमिसाइट से भी मिल जाता है ना, प्यूमिसाइट से भी मिल जाता है, ठीक है। ये भी स्टोन है आपका एक तरह से, ठीक है, स्टोन ही है, वैसे नेचुरल में तो मिलेगा ही क्या, है ना। आर्टिफिशियल के अंदर अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल के नाम आप लोग यहाँ पर देख लें। आर्टिफिशियल में सबसे पहला है आपका फ्लाई ऐश, जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी। इसके अलावा देखो एक आता है आपका राइस हस्क, राइस हस्क। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखें तो सिलिका फ्यूम, सिलिका फ्यूम। इसके अलावा आप बात करें तो मेटाक्यूलिन, मेटाक्यूलिन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पर सुर्खी, हाँ सुर्खी है ना, ये ईंटों से बनती है आप लोग की, ठीक है। तो ये आपके आर्टिफिशियल तरीके से है, ये आपके नेचुरल तरीके के है ना, ठीक है। अब इनके बारे में जो चर्चा है हम यहाँ पर इनको आगे वाले सेशंस के अंदर करेंगे, इनके बारे में चर्चा, ठीक है। मिलते हैं बाकी, फिर फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को यहाँ पर वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा।